बरसों से जिस नाम से पूरा शहर कांपता था, आज वही नाम एक लाश बनकर मेरे सामने पड़ा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। एनकाउंटर के बाद शेखर कुछ पल वहीं खड़ा रहा। हवा में बारूद की हल्की गंध अब भी तैर रही थी और निर्मल के चेहरे पर जमी वह अजीब मुस्कान उसे बेचैन कर रही थी, जैसे वह हारकर भी हारा न हो। राघव, इम्तियाज और मीरा धीरे धीरे पास आए तो राघव ने फुसफुसा कर कहा कि सर, इसकी आंखें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी हमें घूर रहा हो। शेखर ने बिना जवाब दिए उसकी पिस्तौल उठाए और तभी उसकी नजर उसके गले में पड़े चमकते मेडल पर गई। उसने वह मेडल निकालकर अपनी मुट्ठी में कस लिया और मन ही मन कहा कि तेरे घमंड की निशानी अब मेरे पास है। रात गहरी हो चुकी थी जब वे शव को शहर के शवगृह लेकर पहुँचे। ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी, दीवारों पर परछायां हिल रही थी और बाहर हवा पेड़ों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत दरवाजे को खटखटा रही हो। इम्तियाज ने घबरा कर कहा कि सर, ये जगह ठीक नहीं लग रही और तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सबकी सांसें भारी होने लगी और राघव ने कांपती आवाज में कहा कि सर, आपने देखा क्या? निर्मल की उंगलियां हल्की सी हिली, सबके कदम वहीं जम गए। टेबल पर रखा वह मेडल हल्की रोशनी देने लगा और मीरा पीछे हटती हुई बोली कि सर, ये सामान्य नहीं है। तभी दरवाजे पर खड़ा गार्ड अजीब तरह से हंसने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी और उसकी आवाज बदलकर वही हो गई जिसे वे कुछ देर पहले खत्म कर चुके थे। उसने कहा, अब कोई नहीं बचेगा। गार्ड अचानक राघव पर झपटा। कमरे में अफरा तफरी मच गई। शेखर ने पिस्तौल उठाए पर गार्ड असंभव तेजी से इधर उधर होने लगा। हर दीवार से टकराकर वही हंसी गूंज रही थी कि असली खेल अब शुरू हुआ है। किसी तरह गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर शांत हो गया लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी बाकी थी। सबने राहत की सांस ली मगर दिलों में डर जिंदा था। शेखर अपने कमरे में आकर बैठ गया। सामने वही मेडल रखा था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वह सोच रहा था कि यह सब खत्म क्यों नहीं हो रहा। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा अंदर आई। दरवाजे पर मीरा खड़ी थी पर उसकी चाल, उसकी आंखें और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। कमरे में वही आवाज गूंजी कि शेखर, तू सोच रहा है सब खत्म हो गया? शेखर पीछे हट गया और समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। मीरा तेजी से उसकी ओर बढ़ी और इम्तियाज चिल्लाया कि सर, आत्मा ने इसे पकड़ लिया है। शेखर की नजर फिर मेडल पर गई। उसे याद आया कि निर्मल इसे अपने घमंड की निशानी कह रहा था। उसने लाइटर निकाला और जैसे ही मेडल को आग लगाई, कमरे में भयानक चीख गूंजी। दीवारें कांप उठी और मीरा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। धुआं फैल गया। कुछ पल बाद सब शांत हो गया लेकिन धुएं के बीच हल्की सी परछाई अब भी तैर रही थी और वही आवाज आई कि मैं हमेशा रहूंगा। सबको लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है पर असली रहस्य अभी बाकी था। अगले दिन शेखर को मेडल की जली हुई राख में एक मुड़ा हुआ कागज मिला जिस पर लिखा था कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं एक पहलवान हूँ जिस पर झूठे इल्जाम लगाए गए और यह मेडल मेरी सच्चाई का सबूत है। ये पढ़कर शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में उन्होंने एक निर्दोष आदमी को मार दिया था? तभी कमरे में रखी फाइलें अपने आप गिरने लगी। पंखा बिना बिजली के घूमने लगा और दीवार पर लगी फोटो टेढ़ी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहाँ मौजूद हो। शेखर को एहसास हुआ कि यह आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती बल्कि अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती है। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और पाया कि सालों पहले निर्मल एक मशहूर पहलवान था जिसने कई मेडल जीते थे, लेकिन एक बड़े अफसर के साथ विवाद के बाद उस पर झूठे केस डाल दिए गए थे। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, कमरे की हवा और ठंडी होती गई और हर बार जब शेखर उस फाइल को पढ़ता उसे वही आवाज सुनाई देती कि मेरी सच्चाई सबको बताओ। शेखर ने तय किया कि वह सच सबके सामने लाएगा। तभी अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में वही परछाई फिर दिखाई दी। इस बार वह शांत थी, जैसे इंतजार कर रही हो। शेखर ने कांपती आवाज में कहा कि मैं वादा करता हूँ तेरी सच्चाई सबको बताऊंगा। और जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का माहौल सामान्य होने लगा। ठंडी हवा रुक गई और परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो शेखर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी जिंदा था कि क्या सच में आत्मा को शांति मिली या वह अब भी कहीं आसपास है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।